आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी सर जी पर। अभी पिछले जो वीडियो आपने अपलोड किए थे उसमें आप सब चीज़ें देख चुके थे। हमने सेंटेंस बताया था कि सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर के आधार पर, अपनी बनावट के आधार पर कैसे होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में होते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने बताया था डूअर जो होता है वो आगे होता है वाक्य में, और पैसिव वॉइस में डूअर जो होता है वो बाद में होता है। उसमें रेसिपिएंट जो है वो कहाँ होता है, आगे होता है। आपने अगर वो क्लास मिस कर दी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या बताया था। तो आज बात करते हैं इसके आगे की कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद, अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने के बाद में, फिर उसके बाद में जो है वर्ड की परिभाषा हो गई। अल्फ़ाबेट के बाद में वर्ड्स की परिभाषा बता दी गई, फिर उसके बाद में सेंटेंस की डिफिनीशन बता दी गई, वर्ड की डिफिनीशन के बाद में सेंटेंस की डिफिनीशन बताई गई, फिर उसके बाद में सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर के आधार पे कैसा होता है ये हमने बता दिया। अभी तक कम से कम इंग्लिश ग्रामर की 0 to हीरो जो बैच है हमारा, उसमें हमने कम से कम 15-20 जो है वीडियो आपको अपलोड किए हैं, जिनके द्वारा आपकी पढ़ाई को हमने बहुत ही आसान कर दिया है, इजी कर दिया है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो अंत तक होती हैं और बीच में भी होती हैं। आप अगर स्किप करते हैं तो आप वो नॉलेज गेन करने से रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आप वो नॉलेज गेन करने से रह जाएं, तो इसीलिए आप जो है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। तो अब बात करते हैं, सेंटेंस की बात हो चुकी थी। सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर, बनावट के आधार पर 2 प्रकार के हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि इनके अंदर क्या होता है। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, लेकिन जैसे मकान होता है, मकान तो दिख रहा है हमको, मकान बना है कि दीवार खड़ी है, फर्श है, छत है, लेकिन इनको बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें क्या होती हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, वो वाक्य है क्या। वाक्य जो हम बोल रहे हैं वही तो वाक्य हैं। एक सरल सा वाक्य होगा, एक कठिन सा वाक्य होगा, एक बहुत मिला जुला वाक्य होगा, कई। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर वो क्या क्या होता है, तो वो हम आज आपको देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कि जो ये वाक्य है, जो हमारी स्पीच है, उसके हिस्से क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको पार्ट ऑफ स्पीच आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वो तरीका जानते हैं जो सबसे इजी है, शायद जानते होंगे, लेकिन मेरा तरीका जो है वो ज़रूर आप देख लीजिए कि बच्चों को कैसे याद कराया जाए या स्वयं कैसे याद रखा जाए पार्ट ऑफ स्पीच को, तो वो देख लीजिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है अभी तक शायद आपने पढ़ रखी होगी 8, आपने अच्छी से कोचिंग की होगी या अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आपको पता होगी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती हैं। 9 होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार की। 2 3 4 5 और इधर लिख देते हैं 6 7 8 और 9। ये पहली क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। फिर दूसरी प्रोनाउन। तीसरी, देखो याद रखने के लिए क्रम बहुत ज़रूरी है। क्रम में थोड़ा सा भी अगर आप अलग करते हैं, क्रम को इधर उधर कर देते हैं, तो एक वो जो लय सी बनती है याद रखने की, वो नहीं बन पाती है। तो बच्चे जो है उसको सीख नहीं पाते, आप खुद नहीं उसको रिकॉल कर पाओगे, आप हो सकता है मिस कर जाओ किसी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो इसमें एक लय बनी रहनी चाहिए, एक क्रम जो है वो बना रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन वर्ब, ठीक। अब एडजेक्टिव, और फिर एडवर्ब। अब इधर जो है, इधर जैसे एक 9 नंबर की ये जो मतलब बता रहे हैं, उसको हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा होता है। आर्टिकल, ठीक। आर्टिकल जो है इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने उसको
6 नंबर पे लिख दिया। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन की। तो देखो ये इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे क्रम से कि याद रहेगी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अभी जब इनकी डिफिनीशन सुनेंगे तो वो क्या होंगी, दिमाग में बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएंगी। तब बात करते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक। अब जो है इनको हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, फिर वर्ब क्रिया, फिर विशेषण एडजेक्टिव विशेषण, फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण, फिर उसके बाद में आर्टिकल, फिर इंटरजेक्शन, फिर कंजक्शन, फिर प्रीपोजिशन। तो कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन जो है ये जो है थोड़ा सा हमसे क्रम जो है थोड़ा सा हल्का सा वो हो गया है। इंटरजेक्शन को हमें जो है बाद में रखना चाहिए था। विस्मयादि बोधक, ठीक। फिर उसके बाद में कंजक्शन, कंजक्शन को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। अगर आपको विजिबल ना हो रहा हो तो आप सुन के भी उसको कर सकते हैं, बाकी जो है बाद में भी हम थोड़ा सा साइड में जब होंगे तब भी आपको दिख जाएगा। कंजक्शन समुच्चय बोधक। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध सूचक, संबंध सूचक। तो आप यहाँ देख रहे होंगे पार्ट ऑफ स्पीच कितने तरीके की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, 9 प्रकार की। पहली नाउन, दूसरी प्रोनाउन, तीसरी वर्ब, चौथी एडजेक्टिव, पांचवी एडवर्ब, छठवीं आर्टिकल, 7वें नंबर पे जो है हमने इंटरजेक्शन लिख दिया है। हमको जो है इसको लास्ट में रखना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। 7वें नंबर पे क्या है, इंटरजेक्शन, फिर है कंजक्शन, फिर क्या है, प्रीपोजिशन। नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, और फिर वर्ब को बोलते हैं क्रिया, फिर एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, और एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन जो क्रम थोड़ा सा वो हो रहा है। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक, कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक, और प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध सूचक। ठीक है, ये क्या है, परिभाषाएं देख लीजिए इनकी क्या होगी। पहले हम आप बताए गए, बाद में इनको डीपली जो है इनकी पढ़ाई करेंगे। अभी जो है केवल और केवल ऐसे देख लीजिए। संज्ञा, हिंदी में परिभाषा बता रहे हैं पहले। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के बारे में बताते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम क्या आते हैं, संज्ञा के स्थान पे आते हैं। क्रिया क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। संज्ञा की और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। आर्टिकल जो है जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ए, एन और द, ये
आर्टिकल होते हैं। इंटरजेक्शन जो है बहुत आसान सी चीज़, विस्मय, मतलब कि जिसके अंदर ऐसे मतलब शब्द जो विस्मय लाते हैं, ठीक, जिनसे आपके उत्साह का पता चले, जिससे आपकी खुशी का पता चले, जिससे आपके दुख दर्द का पता चले या दूसरे की खुशी और दर्द का पता चले, वो क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक होते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब होते हैं वो चीज़ें जो जोड़ती हैं, चीज़ों को क्या करती हैं? आपस में जोड़ती हैं। संबंध सूचक मतलब जो एक रिश्ता बताती हैं, क्या करती हैं? रिश्ता बताती हैं। दो शब्दों के बीच रिश्ता बताती हैं, दो शब्दों के बीच क्या बताएंगी? रिश्ता बताएंगे, ठीक। और ये क्या होगा? दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस जो भी हो, मतलब दो सेंटेंस के बीच का क्या बताती हैं? रिश्ता एक बताती हैं, मतलब उनको जोड़ती हैं, ऐसे समझ लो। दो वाक्यों को जोड़ती हैं और ये क्या करते हैं? दो वर्ड्स को जोड़ती हैं, आपस में एक संबंध बनाती है। जोड़ना का मतलब ऐसा नहीं कि उनको जोड़ देती हैं, बिल्कुल चिपका देती हैं, ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।